नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ये पीसीएस सक्सेस चैनल पर। पिछले क्रम में हम लोग पढ़े थे 26 अप्रैल तक का जो बिहार का करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था उसका आज हम लोग स्टडी करेंगे। अपने 27 से 29 जो अप्रैल है उसका करंट अफेयर्स और कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल और कुछ इकोनॉमिक्स में क्या हलचल रहा अभी कुछ दिनों में 2025-26 का जो करंट अपडेट रहता है, इन सारे टॉपिक को देखें तो आपको प्री में से प्रश्न जो आने की प्रबल संभावना है। इसलिए इन सारे टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको जो है हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 27 से 29 अप्रैल का बिहार का करेंट अफेयर्स। पहला करेंट अफेयर्स है बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस लैब या साइंस यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो याद रख ले, बिहार का पहला साइंस यूनिवर्सिटी जो है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या पुनपुन में स्थापित की जाएगी। और इसमें क्या क्या सुविधाएं होगी उसको जान लेते हैं। इसमें जैसे डीएनए जांच होता है, फिंगरप्रिंट का विश्लेषण होगा, साइबर क्राइम आदि जो जांच होती है इससे संबंधित जो है सारी की सारी सुविधाएं वहाँ दी जाएगी। ठीक है, यह जो है बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होगा। पुनपुन में एक जगह है डुमरी, वहाँ पर बनेगा और यह जो है तकरीबन 50 एकड़ जमीन में फैली होगी। परिसर में सुविधाएं क्या क्या होगी? केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब में स्मार्ट क्लासरूम होगी, रिसर्च लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, हॉस्टल की सुविधाएं होगी और इससे संबंधित जो कोर्स है वो भी शुरू की जाएगी पटना यूनिवर्सिटी में। इसमें डीएनए जांच, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, साइबर क्राइम और विस्फोटक जांच जैसी सुविधाएं जो है एक ही छत के नीचे जो की जाएगी, सारी सुविधाएं, तमाम सुविधाएं दी जाएगी। और इससे संबंधित जो भी जांच, जो स्टडी अगर कोर्स शुरू होने वाली है तो पटना विश्वविद्यालय में फोरेंसिक साइंस में अब पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की जो कोर्स है शुरू की जाएगी और शुरू हो चुका है। इसमें प्रति वर्ष जो है 30 सीटें वैकेंट की जाएगी। ठीक है, पटना में जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का नया कैंपस भी खुलेगा, वहाँ के अलावा पटना में भी एक नया कैंपस खुलेगा। इसको आप लोग जहन में रख ले। कहाँ है? तो पुनपुन में। पुनपुन में एक जगह कहाँ है? डुमरी है। वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है उसको जांच कर ले। ठीक है, दूसरा है, देखिए हाल ही में खबरों में रही है बिहार की स्वर्गीय जगदम्बा देवी जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थी और वो मिथिला चित्रकला के कलाकार थे। ठीक है, क्यों रहा जानते हैं। बिहार म्यूजियम में पद्मश्री जगदम्बा देवी, यहाँ स्वर्गीय लगाना मैं भूल गया हूँ, पद्मश्री स्वर्गीय जगदम्बा देवी की प्रदर्शनी जो चित्र है उसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन जो किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता कलाकार जो एक मनीषा झा है उसके नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें क्या है कि बिहार में जो म्यूजियम है उसमें 6 से 9 मई तक विशेष प्रदर्शनी शुरू की जाएगी। इसका आकर्षण का सबसे बड़ा मुख्य केंद्रीय रहेगा दिग्गज जो कलाकार जो हमारे रह चुके हैं, जिन्होंने मिथिला पेंटिंग को पहचान दिलाई विश्व स्तर पर, उसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था 1975 में, याद रखिए। और यह पहला कलाकार, मतलब उस चित्रकला का, मिथिला चित्रकला का पहला कलाकार है जिसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसके साथ जो 60 अन्य इसके साथ 60 अन्य कलाकार जो है उसकी कृतियों के भी वहाँ पर जो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, प्रदर्शित किया जाएगा। एक हाल ही में खबरों में रहा है सियाह हगोश जो है ना, एक जानवर है जो बिल्ली की तरह दिखती है। ठीक है, और वो तकरीबन जो लुप्त प्राय हो चुकी है उसको घोषित कर दिया गया था लुप्त प्राय, लेकिन उसको बचाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए सियाह हगोश के लिए देश का पहला जो नेशनल मास्टर प्लान, राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। और ये जो बनाया जा रहा है आप लोग देखिए, ये जो कहाँ बनाया जाएगा, राजस्थान में बनाया जाएगा। ठीक है, यह जो लुप्तप्राय शिकारी जीव जो है इसको जो है क्रैकल भी कहते हैं, इन्हें बचाने के लिए नेशनल प्लान शुरू किया गया। और ये तो राजस्थान में खासकर जैसलमेर का जो जगह है, शाहगढ़, बल्ज और रामगढ़, यहाँ पर इसका मुख्य केंद्र बना जाएगा ताकि इसकी जो संख्या जो विलुप्त हो रही है उसको कम किया जा सके। ठीक है, देखिए बिहार बीपीएससी कभी कभी विचित्र सवाल पूछ देती रहती है, उससे रिलेटेड है। हाल ही में खबरों में रहा, पेपर में रहा कि बिहार में किस नदी में कितनी जलमार्ग की लंबाई है और बिहार में कुल कितनी वाटरवेज है। ठीक है, तो बिहार में कुल वाटरवेज की लंबाई यानी कुल जलमार्ग की लंबाई जो 1551 किलोमीटर। ठीक है, किन किन नदियों में कितने कितने देख लेते हैं। सबसे लंबाई जो है गंगा नदी में 481 किलोमीटर, आप लोग देख लें। और सबसे कम देखिएगा तो आपको नजर आएगा कर्मनाशा नदी में मात्र 76 किलोमीटर। ये दोनों तो आप याद रख लीजिए में कि सबसे अधिक गंगा नदी में 481 किलोमीटर और सबसे कम कर्मनाशा में 76 किलोमीटर।
किस किस नदियों में किन कितना कितना देख लेते हैं। गंगा पढ़ लिए, कर्मणसा पढ़ लिए, अब आगे आते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान पर आता है कोसी। कोसी देखिएगा सुपौल से जब प्रवेश करी गंगा में कुर्सेला में आकर के मिलती है, ठीक ना। और यह जो है इसमें कुल जो 260 किलोमीटर लंबाई जलमार्ग है। उसके बाद गंडक, गंडक में आइएगा जो 255 किलोमीटर लंबाई है वाटरवेज की। गंडक कहाँ, ये वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में प्रवेश करती है और गंडक नदी पहलेजा घाट सोनपुर में आकर के जो है मिल जाती है गंगा से, ठीक है। घाघरा, घाघरा नदी में बिहार में जलमार्ग की लंबाई 85 किलोमीटर है, ठीक। और घाघरा नदी जो प्रवेश करती है या सिवान की तरफ से प्रवेश करती है और ये मिल जाती है कहाँ आकर के, छपरा के निकट आकर के मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे दक्षिण बिहार में सोन नदी। सोन नदी जो मध्य प्रदेश से आती है और गंगा में दानापुर के निकट आकर के मिल जाती है, बिहार में जो है रोहतास में प्रवेश करती है। और सोन नदी में बिहार में 160 किलोमीटर लंबाई वाटरवेज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुनपुन। पुनपुन जो पहले ये पुनपुन नदी जो है पटना में आकर गंगा से मिलती है, फतुहा में मिलती है। ये 65 में पूछा गया था प्रश्न। इसमें जो है 235 किलोमीटर कुल लंबाई है वाटरवेज की। आप लोग इतना याद रख ले, बिहार में कुल कितनी जलमार्ग की लंबाई है, किस नदी में कितना है और सबसे अधिक कहाँ है, सबसे कम किस नदी में, ठीक है। चलिए, ये पूरा यहाँ डिटेल्स दे दी है कि बिहार सरकार जो है हाल ही में एक घोषणा की है, बिहार में जो है मछली उत्पादन के साथ साथ मोती के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए बिहार सरकार जो कुछ योजनाएं लाई है, क्या है देखिए। बिहार सरकार की जो है डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मछली के साथ साथ जो है उसकी जो विविध प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए साथ ही मोतियों के उत्पादन के लिए एक योजना लाया है और शुरू किया है। इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि 239 टन अतिरिक्त मछली और 1.2 टन मोती का उत्पादन किया जाएगा। इसका जो क्षेत्र है 51 एकड़ में देख लीजिए झींगा का उत्पादन होगा और 50 एकड़ में मोती पालन का लक्ष्य रखा गया। झींगा मछली का डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहता है आजकल, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि मछली कौन कौन सी है, तो बिहार में जो है और जो मछली की प्रजातियाँ अलग अलग है। देख लेते कौन कौन सी प्रजाति है, मछली की श्रेणी और उनके प्रकार देख लें। देखिए मेजर कार्प है ना, मेजर कार्प के अंदर कौन सी मछली आ जाएगी, रोहू, कतला और जिसको भाकुर भी कहते कहीं, और मिर्गल जो है मेजर कार्प में आती है। मेजर कैटफिश, कैटफिश जिसको मूछ वगैरह जो होता है उसमें भी है। मेजर बड़ा कैटफिश, ग्रास कार्प, सिल्वर, कॉमन, अमूर, पांगस और तिलापिया। हो सकता है हम लोग इसके नाम नहीं जानते हो लेकिन इसका साइंटिफिक नेम यही है, ठीक है। माइनर मीडियम कार्प, माइनर मीडियम कार्प में आ जाएगा आपको फिंगर लिप्ड कार्प, कालवसु, कुर्सा, बाटा, रेवा, दरही, मारा। आप लोग इसको याद करते जाए, ठीक है। देखिए देसी कैटफिश जो मांगुर वगैरह आता है, देसी मांगुर, देसी सिंगी जो हम लोग खेत में देखते रहते हैं, पावदा, बचवा, गरई, भौरा, सैरा, कबई जो कबई मछली जो कोतरा जिसको हम लोग कहते हैं, मोई होता है, और टेंगरा, टेंगरा भी ऐसे दांत वाले जो चुबा देते हुए होते हैं। तो ये सब मछलियों की प्रजाति है। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा। भागलपुर में इस योजना के अंतर्गत जो है माइनर कार्प के लिए 6, कैटफिश के लिए 5, कैटफिश के लिए 5, झींगा के लिए 2 और मोती पालन के लिए 4 यूनिट की स्थापना की जाएगी। और ये जो सभी यूनिट है उसका जो आकार सेम रहेगा, एक यूनिट का आकार जो है 0.5 एकड़ रहेगा और वो सभी यूनिट का, सभी जो उत्पादन जो यूनिट है उसका आकार इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर के नए नियम जो शुरू कर दिए गए और इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। जो भी सरकारी गैर सरकारी जो काम होता है, जो भी ऑफिस है सब में, उसमें जो है मजदूर कुशल अकुशल सभी के लिए जो है नए न्यूनतम मजदूरी दर शुरू कर दिया गया जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इसमें क्या क्या है देख लीजिए। मजदूर की श्रेणी होती है अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल। अकुशल मजदूर को जो प्रतिदिन जो है 436 रुपये दिया जाएगा, अर्धकुशल को 452 रुपये, कुशल को 551 रुपये, अति कुशल को 672 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें कानून अधिकार ये है कि यदि आप काम छोड़ते हैं तो उसके 3 साल बाद तक लेबर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जो ये पहले समय सीमा 6 महीने थी, इसके तहत आपके साथ अगर कोई पैसा नहीं दिया गया तो आप उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए बिहार में जो बिहार सरकार द्वारा जो कुछ कार्बनिक खेती का जो योजना चलाया गया था जैविक कॉरिडोर के तहत या जिस भी माध्यम हो, उसके एक पॉजिटिव न्यूज आए हैं। पॉजिटिव न्यूज क्या है कि बिहार में कार्बनिक जो खेती होती थी, ऑर्गेनिक खेती, उससे क्या हुआ, उसकी मिट्टी में और वातावरण में कुछ सुधार नजर आया है। क्या है, इसके तहत जो है देखा गया है
जलवायु अनुकूल खेती से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई। याद रख लें आप लोग, परसेंटेज याद कर लें। मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई है। और पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व में जैसे हो गया नाइट्रोजन में 20% की वृद्धि, फास्फोरस व पोटास में 10% की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक पॉजिटिव न्यूज को दिखाता है। ठीक है, पानी की बचत भी हुई है। पानी की बचत में अगर बात करें तो करीब 65 बिलियन लीटर पानी की बचत बिहार में कृषि के क्षेत्र में की गई है। और पीएच मान जो पहले ज़्यादा था उसमें भी कमी हुई है। मिट्टी के पीएच मान में सुधार हुआ। पहले मिट्टी का पीएच मान 6.25 से 8.48 था, जो अब घट करके 6.02 से 8.29 पीएच तक आ गया। तो ये जो है बिहार के जो कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक न्यूज देखने को मिला, और यह मिला कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भैया, नेक्स्ट में रिन्यूएबल एनर्जी एंड ईवी एक्सपो। देखिए ये वन लाइनर प्रश्न, आप लोग इसको याद रख लें। ये बिहार में आयोजित हो रहा है इसलिए इसको मैंने इसको डाल दिया। रीन्यूएबल एनर्जी और ईवी एक्सपो का आयोजन जो ज्ञान भवन में किया जाएगा पटना में, अशोक कन्वेंशन के बगल में, आप लोग देख सकते हैं। पटना के ज्ञान भवन में 1 से 3 मई तक ये किया जाएगा। इसमें जो 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो भी गाड़ी संबंधित वो अपना आएगा। इसमें आयोजक जो इसका है ग्रीन ओ वेव, इसका आयोजक है, याद रख लें। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ न्यूज है। ठीक है, देखिए ऐसा न्यूज जो है, ऐसी जो प्रश्न है आपको स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है, इकोनॉमिक्स का जो उटपटांग सवाल है। निर्यात में वृद्धि हुई है, आयात में क्या हुआ है, जीडीपी में क्या क्या है, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये जो भी डेटा है 25-26 का याद रख लें। भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात में बात करें तो भारतीय उत्पाद निर्यात जो है लगभग 442 अरब डॉलर तक पहुंच गया। याद रख लें, भारत की जो निर्यात उत्पाद है लगभग 442 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आयात बात करें तो आयात में भी वृद्धि हुई है। निर्यात तक वृद्धि के साथ आयात भी वृद्धि हुई है। आयात बढ़कर जो है 775 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। क्षेत्रवार वृद्धि की बात करें, कभी कभी पूछ दिया जाता है क्षेत्रवार वृद्धि। 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 39% का बढ़ावा हुआ है भारत में। और दवा जो फार्मास्यूटिकल है उसमें 20% की वृद्धि हुई। याद रख लें, इलेक्ट्रॉनिक में 39% और फार्मास्यूटिकल में दवा में 20%। जीडीपी की बात करें तो भारतीय घरेलू बाजार का हिस्सा जीडीपी में करीब जो है 70% है भारतीय बाजार का, याद रख लें। बाकी विदेशी का जो 30% है। ठीक है, लोग याद रख लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे लंबा पैदल समुद्री पुल, या समुद्री पुल है इसलिए इसको डाल दिया है। ये कहाँ, विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी वहाँ पर बनाया गया है। इसका नाम क्रूनुवो ओरे इंस्टिट्यूटा है। ठीक ना, लोग इसको थोड़ा उटपटांग नाम है, क्रूनुवो नाम से आप लोग याद कर लीजिए। इसकी लंबाई जो है 1191 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज बिहार के लिए एक और है, बहुत दिनों से खबरों में रहा है। कच्ची दरगाह विद्युतपुर 6 लेन पुल है जो बन करके अगले महीने में तैयार हो जाएगा और वो शुरू कर दिया जाएगा। देखिए इससे संबंधित जानकारी, ये कच्ची गंगा नदी को क्रॉस करेगी। ठीक ना, कच्ची दरगाह विद्युतपुर 6 लेन पुल, देखिए कैसे कैसे राघोपुर से यहाँ आएगी। ठीक है, सोनपुर की तरफ से भी आएगी। इसकी कुल लंबाई जो है, पथ की कुल लंबाई 19.5 किलोमीटर है और पुल की कुल लंबाई 9.75 यानी 9.75 किलोमीटर है। ये जो चौड़ाई जो आप देखते हैं यहाँ, पुल की कुल चौड़ाई 35 मीटर है। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको और बार जान लें। यह पुल का आवागमन जो अगले महीने यानी मई 2026 में अंत तक जो शुरू कर दिया जाएगा। इसकी कुल लंबाई, पुल की कुल लंबाई याद रखें, पुल की और पथ की कुल लंबाई अलग अलग है, तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं। इसकी गति सीमा यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। और यह जो है, यह पुल NH-31 को हाजीपुर और समस्तीपुर के राह से जो है जोड़ेगा, हाजीपुर समस्तीपुर से यह जोड़ेगा। इसके लिए ऋण लिया गया था ADB से, याद रख लें। ADB से 300 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। राज्य अपना निवेश किया था 2000 करोड़ का, सॉरी 300 नहीं 3000 करोड़ का ऋण लिया था और राज्य जो है इसमें 2000 करोड़ का जो है अपना निवेश किया है। तो ये आपका सारा का सारा रहा 27 से लेकर के 29 तक का बिहार और प्लस नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। इसका PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे संबंधित जो MCQ आपको, ये जब से अप्रैल समाप्त होगा तो सारा का सारा MCQ 2-3 पार्ट में बांट करके आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी आपके पास सवाल हो, झिझक हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको सारा जो है समाधान किया जाएगा।
और लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब पोस्ट पर जाते रहें या टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी वो इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोग आते रहें, ठीक है।